नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चंदौली जनपद के चकिया तहसील के रामपुर गांव के बयापुर मौजा में पीड़ित किसान भास्कर आनंद ने बताया कि उनके नाम से कागजों में दर्ज 4.5 बीघा जमीन पर गांव के एक व्यक्ति ने लगभग 20 वर्षों से जबरन कब्जा कर खेती कर रखी है, जिसके चलते वे लगातार चकिया तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक चक्कर काट रहे हैं। भुक्तभोगी के अनुसार अधिकारियों से शिकायत के बाद तहसील प्रशासन ने जमीन पर खट्टा गाड़कर सीमांकन तो कर दिया, लेकिन अब तक उन्हीं की दर्ज जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। पीड़ित किसान अपनी जमीन पर खेती एवं कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर लगातार प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। वहीं किसान नेता दीनानाथ श्रीवास्तव ने भी तहसील प्रशासन व जिलाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए भुक्तभोगी को उसकी जमीन का कब्जा दिलाने की मांग उठाई है। सर, अपना नाम परिचय बताइए। हमारा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव। ये तहसील है, क्या है मामला? मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के का हम सदस्य हैं जी। हम आज यहाँ आयल है कि करीब 20 साल हो गए। एक भाई सांधरानंद यादव, भास्करानंद, विवेकानंद और इनके माई के नाम से 4 चक हो बयापुर ग्राम सभा में साहबगंज थाना में। ये लगभग 20 साल से इनकर निजी जमीन दबंगन द्वारा काबिज है। न इनके बोए देते हैं लोग, न जोते देते हैं लोग। ये बहुत दिन से परेशान। तो ये दौड़े लगना जब चंदौली तक एसओसी दफ्तर तक, तो संजोग बस हमन से मुलाकात भइल। वो मुलाकात में बहुत हमनो कहली जा बंदोबस्त अधिकारी से के नपवाई दे हैं, लेकिन वो ना कह पौला। बाद में डीएम साहब गर्ग साहब से बातचीत कैली, वो आदेश कैला। तो उनके आदेश पर फिर भी इन्ह लोग चुपचाप लगौना। तब तहसील दिवस पर अली चकिया में डीएम साहब से हर बात कैली। डीएम साहब तुरंत चकबंदी अधिकारी के सामने खड़ा करके अपन बात करे लगना। तो उनमें एक जाने का बहुत गलती पौला, तो उनकर तनख्वाह काट देना। फिर निर्देश देना। सौभाग्य ये कि एसडीएम साहब मौजूद रहना। वो पूरी स्थिति का जानकारी रखत रहे। काहे से कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर जब हम धरना दिले रही एक काम खातिर, तो उनमें डीएम साहब आयल रहे चकिया में। जब कुछ घर द्वार गिर गल रहे, बाढ़ आई गई रहे, तो ओकरे निरीक्षण में आयल रहे। लेकिन जब ओहिजा चक न पाए लगल वह दिन 6 तारीख के मैं फोर्स, तो फोर्स एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी हो के तमाशा देखत रहल। वहिजा जनायल जो गोली चल जाई, लाठी चल जाई, लाश गिर जाई। ये परिस्थिति में हम तुरंत डीएम साहब के फ़ोन लगौली। डीएम साहब फ़ोन उठवल, उनसे कहली कि ये परिस्थिति है, आपके आदेशन का अवहेलना होते, यही लाश गिर जाई तब आप अबा के सुरक्षा करबा। वही जा एसडीएम साहब रहना, उनके कहना कि जल्दी जा। तो वो पहुँचला, तब जाके चक शाम का नपल खूंटा गड़ गए। फिर वो खूंटा दबंगन द्वारा कबार के फेंक गल। कबार के जब फेंक गल तो फिर ही भाई दौड़े लगल। तो फिर हम किसान दिवस पर यहाँ चंदौली में डीएम साहब के पत्र देली, एक विषय का जानकारी देली। फिर तब सीडीओ साहब मैसेज कैलन इनके एसडीएम साहब के, आ जौन पत्र हम देले रही वो व्हाट्सअप करल गल एसडीएम साहब के। कल हम अब वहाँ से किसान दिवस पर से हम सीधे बयापुर में अली। बयापुर देखली कि इनकर काम में खूंटा उटा गड़ गल बा, लेकिन ऊपर कब्जा ना हो पावत है। ऐसे ना हो पावत है कि वो आदमी जो दबंग को धान का रोपाई कैले है,
तो जबले वो धान कटी ना कब्जा होला कैसे, खेत जोताला कैसे। तब फिर कल है एसडीएम साहब से हम अलिए जहाँ तहसील में, तो एसडीएम साहब चंदौली गई ना, फिर हम चंदौली गई, पता लगल फिर चल गई ना चकिया, तो उनसे फ़ोन पर हम बात कैली। कल श्रीवास्तव जी आज तो नहीं हम मिल पाएंगे क्योंकि इलेक्शन के अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ हैं, इसलिए आज नहीं मिल पाएंगे। कल आप यहाँ चकिया में आ जाइए, हम मिल लेंगे। तो आज वही मिलने के लिए आए हैं हम। ये चल कर के खड़ा होकर या अपने तहसीलदार को भेजें या अपने नायब तहसीलदार को भेजें ताकि वो कब्जा हो, क्योंकि चकबंदी वाले या पुलिस ये कहत है कि जब ले रेवेन्यू विभाग का अधिकारी हमन के बीच में उपस्थित ना रही हैं, हम कब्जा कैसे दिवा देंगे। यही कब्जा के लेके हम आज 3 दिन से लगातार चकिया दौड़ रहे हैं। सर अपना नाम परिचय बताइए। सर भास्करानंद, ग्राम रामपुर, थाना साहबगंज, जिला चंदौली। जी तहसील दिवस में आए हैं, तहसील में क्या है पूरा मामला? तहसील में सर इसलिए आए हैं कि हमारी सर कुछ बयापुर मौजा में खेती है सर 6.5 बीघा की, जिसमें सर मौजूदा में मैं 1-1.5-2 बीघा की खेती करता हूं और 4-4.5 बीघा अनिल वगैरह बयापुर के हैं, अनिल यादव। ये लोग सर कब्जा किए हैं 20 साल से। चकबंदी सर हुई 18 से, जब चकबंदी हुई है जो हमारे नाम से चक कटा और उसमें सर हमारी रोड ज़मीन से लगी हुई थी, जिसमें चकबंदी विभाग रोड के किनारे अम्बेडकर पार्क बैठा दिया, हमारे पुश्तैनी ज़मीन में हरिजन आबादी निकाल दिया, गांव वालों को उड़ान चक में अंबिका कैलाश को बैठा दिया। हमको कम से कम काली रोड से करीब 100 मीटर पीछे हमको दिए। जो अनिल वगैरह आज से कब्जा उन्हीं का है, हमको कब्जा नहीं मिला, न मैं उसको जोत पा रहा हूँ। एसडीएम महोदय द्वारा फूटा गड्डी तो हो गई सर, लेकिन मैं कब्जा नहीं पा रहा हूँ। जब तक मैं जोतूंगा नहीं तब तक हमारा कब्जा मिल नहीं रहा सर। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। एटा जनपद के जलेसर स्थित आचार्य विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली कोसमा में आज से 7 दिवसीय श्री पंचकलैक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ स्वर्ग भूषण आचार्य 108 श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हुआ, जहां उनकी शिष्या शाश्वत जी माता जी ने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के इन 5 कल्याणों का महत्व बताते हुए कहा कि पंच कल्याणक वही जीव प्राप्त कर सकता है जो अतिशय पुण्यशाली हो। इस दौरान आचार्य चैत्य सागर महाराज ने मैत्री, करुणा और क्षमा का संदेश देते हुए सभी जीवों के लिए क्षमा याचना और क्षमा प्रदान की भावना व्यक्त की। हाल ही में दिल्ली और जम्मू में हुए आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जीव यदि अपने कर्मों को समझे और दूसरों को दोष देने की बजाय अपने बीज और फल को पहचान ले तो हिंसा का मार्ग कभी नहीं अपनाएगा। अंत में उन्होंने सुखी रहें और सब जीव जगत के पंक्तियों के साथ विश्व शांति, अहिंसा और परस्पर सुख की भावना को अपनाने का संदेश दिया। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जिसमें सांसद मुकेश राजपूत और अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य भी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने साहबगंज बिजली घर के जेई को हटाने, NHI द्वारा बेवर रोड पर गड्ढे व नालों की ऊंचाई संबंधी समस्याओं तथा मक्का क्रय केंद्रों पर किसानों की मक्का न खरीदे जाने की शिकायत उठाई, जबकि विधायक ने महंगे दाम पर बिक रही यूरिया की शिकायत रखी। मंत्री ने हर घर जल परियोजना की खराब प्रगति और अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों की CM डैशबोर्ड पर कमजोर रैंकिंग पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में सपा महासचिव रामगोपाल यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि भाजपा स्वच्छ और वैध मतदाता सूची के पक्ष में है, जबकि विपक्ष फर्जी मतदाताओं पर निर्भर रहा है और यही वजह है कि चुनाव आयोग द्वारा की जा रही कड़ी मतदाता सूची जांच से विपक्ष परेशान है। साथ ही बंगाल में SIR रोकने को घुसपैठियों और रोहिंग्या समर्थित राजनीति का परिणाम बताया। अंत में उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन का विधिवत उद्घाटन 26 तारीख को किया जाएगा। हर विधानसभा में 20 से 30 हजार वोट बढ़वाए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। उनका देखिए, उन्हें वेदना और कष्ट ये है कि जिन घुसपैठियों के बल पर, जिन बेईमानी के बल पर, जिन डंपिंग के दम पर वो अपने चुनाव जीता करते थे,
आज एक स्वच्छ साफ सुथरी मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है। बिहार में आपने देखा साफ सुथरी मतदाता सूची के बाद क्या परिणाम हुए, सफाई इनकी हो गई। परेशान है कि बंगाल में यही होने वाला है। परेशान है कि ऐसे राज्य जहां इनकी सरकार इन्हीं के दम पर, फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही है, आज साफ सुथरी स्पष्ट एक स्वच्छ मतदाता सूची जिसमें वास्तविक वोटर कोई मतदान से मतदाता सूची में शामिल होने से बचे नहीं, हर व्यक्ति उसमें शामिल हो, अवैध मतदाता कोई किसी भी दशा में तो शामिल न हो सके, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। इसी की तो पीड़ा है, इसी का पेट में दर्द है, इसी के लिए तो वोट चोरी का आरोप लगा के ये प्रदर्शन पूरे देश में करते हैं, लेकिन आज तक एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत न सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर सके और न भारत निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत कर सके। ममता जी तो इसके विरोध में है, ममता जी कह रही हम होने नहीं देंगे ऐसा यार। उनकी सरकार, ये तो मैं कह रहा हूँ, उनकी सरकार ही नहीं के घुसपैठी और रोहिड़ियों के दम पर उनका कहना है वोटों को काटकर लोगों में आतंक पैदा करने की साजिश है। अवैध मतदाता कटेगा नहीं, अवैध मतदाता कोई मतदाता सूची में बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे जो लोग हैं जिनके वोट नहीं बनेंगे उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताया जाएगा। उसमें एक निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित मापदंड है जिसके आधार पर वोट का कटने का और जुड़ने का प्रक्रिया है, जिसमें कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है। सारे देश के रहने वाले जो वैध नागरिक हैं, जो पात्रता की सूची में आते हैं, पात्रता के अंतर्गत आते हैं, वो कोई भी नहीं बचेगा जिसका नाम न जुड़े, और ऐसा कोई अवैध मतदाता उसमें जुड़ने का काम नहीं कर सकेगा जो अपात्र है। चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है, कहा है कि वंदे भारत अभियान बीजेपी का ढोंग है, चुनाव आयोग कमजोर है और जिसके चलते पूरी तरीके से पारदर्शिता नहीं है। मजबूती के साथ SIR कराने का काम कर रहा है, साफ सुथरी पुनरीक्षण मतदाता सूची बनवाने के लिए प्रयास होते हैं। तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगा करके हमेशा ये लगातार कई महीनों से भारत निर्वाचन आयोग को परेशान किए हुए हैं, लेकिन इनकी सारी बातों का अगर एविडेंस आयोग मांगता है तो उससे बच के भागने का काम लगातार कर रहे हैं। इसलिए पूरी देश की जनता देख रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है बेसिर पैर की बातें करने के अलावा। सर जनपद फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। जालौन के मोहल्ला आजाद नगर स्थित मस्जिद के पास AIMIM पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के बुंदेलखंड अध्यक्ष सादिक अली, महासचिव अली कुरैशी, यूथ बुंदेलखंड अध्यक्ष फुरकान खान, सैयद अतर अली, कलाम कुरैशी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कोंच नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव निरंजन, यूथ जिलाध्यक्ष चिराग हुसैन, महासचिव इमरान राज कुरैशी, नगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद कुरैशी सहित अन्य नेताओं ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपने संबोधन में डॉक्टर संजीव निरंजन ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आगे आने की अपील की है और कहा है कि वे संगठन को मजबूती देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बैठक में अतिथियों व स्थानीय पदाधिकारियों ने भी पार्टी की एकता और विस्तार पर जोर दिया है। इस दौरान कलाम कुरैशी, शाहरुख, नदीम, राजा, आसिफ मंसूरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फरीदनगर में पुरानी रंजिश के चलते ठाकुर द्वारा नगर के वार्ड 22 निवासी सूरज पुत्र रिंकू की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से गांव में कोहराम मच गया। बताया गया है कि लगभग 8 माह पूर्व सूरज अपनी मौसी के घर शादी में आया था, जहां डीजे पर डांस को लेकर फरीदनगर निवासी कल्लू शेर सिंह पुत्रगण सोहन और अर्जुन पुत्र दिनेश से विवाद हुआ था तथा आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। ग्राम प्रधान की मध्यस्थता में दोनों के बीच समझौता भी कराया गया था, लेकिन 8 माह बाद जब सूरज पुनः मौसी के घर आया तो घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। किसी अनजान व्यक्ति द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने पर परिजनों को सूचना मिली, लेकिन उनके पहुंचने तक कोई उपचार नहीं हुआ और रेफर किए जाने की प्रक्रिया के बीच छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और FIR दर्ज होने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तब जाकर परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। लक्ष्मण कमल भैया नु कह रहे तुम क्या कर लोगे, ऐसे मारेंगे, हम क्या कर लेंगे, हमारा तो मार दिया, खत्म हुआ लड़का। कल आपको सूचना कैसे मिली? हमारे गांव के 2 आदमी कहने गए थे, प्रधान ने भेजा था
फिर मुकने उसके घर गाड़ी खड़ी करके आया, लौंडे की लौंडा अस्पताल में डालकर भाग गए भैया। ऑटो में लेकर गए थे उसे और आज ही छोड़कर भाग गए। उसे सीसीटीवी कैमरे चेक करवाओ। मोटरसाइकिल किनके यहाँ खड़ी थी? मोटरसाइकिल खड़ी है। फिर मुक्का खड़ी थी भैया, वहाँ से मेरा लौंडा ले गया। जब पहना आए थे मेरे वीर, मेरे भैया यहाँ पे सीने में कहाँ से चलाया? अब आप क्या चाहते हैं? ऑनलाइन साहब चाहते हैं भैया, हमारे घर कोई ना आना, हम रहेंगे ना, हम क्या करें भैया? अरे पुलिस का क्या कहना है? हमारा कहना हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस भैया रोक कर खड़ी हो गई, कुछ भी ना कह रही। कल कर इंसाफ दिलवाने और पोस्टमार्टम भी करवा दिया और कुछ पुलिस तो लोग खड़े हो गए, इनका कब्रिस्तान होंगे, पुलिस तो लोग कह रही है। ठीक है। पुलिस लोग कह रही है भैया। मेरे पेट में लात मारी, मेरा बच्चा भी खत्म हो गया। मेरे लौंडे का भी खोपड़ा था, भी फाड़ा था, मेरे लौंडे भी मार दी थी। मेरा बच्चा पेट में खत्म हो गया। प्रधान ने फैसला करवाया था। अरे इसका बोले करने वाला था, इसका भी पेट में तमाम लात मारी रे। किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं ठाकुरद्वारा से। आपके नगर ठाकुरद्वारा वार्ड नंबर 22 में पता चला है कि कुछ लोगों ने एक लड़के को मार दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रक्रिया रही है? सर, जैसा कि हमें मालूम हुआ है कि ये लड़का रिंकू भाई ठाकुरद्वारे का है, फनी नगर गया था। अब इसका ये नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन परिजनों को ये बताया लग गया किसी ने कि सरकारी अस्पताल में मृतक पड़ा है। मृतक अस्पताल में जाकर के देखा तो इस मृतक को उठा करके पुलिस कस्टडी में आया और आने के बाद इसको लगभग 3:30 बजे करीब मुरादाबाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। और अब लगभग अभी इनको करीबन 4 साढ़े 4 बजे ये वापस आया है पोस्टमार्टम से। यहाँ पे जनता की भीड़ इंसाफ के लिए खड़ी है। प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग दे रहा है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। FIR दर्ज हो रही है। क्या जिसमें पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी गई थी, क्या परिजनों को सूचना दी गई थी इसकी जानकारी? जी 6 बजे का तो इनको बता दिया गया था। नहीं, जब पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी गई पुलिस द्वारा उस समय क्या परिजनों को सूचना दी गई थी? नहीं दी गई? परिजनों को सूचना दी गई थी उस पर। ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र में कमिया चौराहे के पास मुड़िया रोड स्थित आकांक्षा ज्वेलर्स में बीती रात चोरों ने पीछे की खिड़की निकालकर और दीवार में सेंध लगाकर भीतर घुसते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जहां से वे दुकान में रखे लगभग 4 से 5 किलो चांदी और करीब 250 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। सुबह दुकानदार सिकंदर को किसी व्यक्ति ने फोन पर चोरी की सूचना दी, जिसके बाद जब वे दुकान पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक दुकानदार ने थाने में तहरीर नहीं दी थी। क्षेत्र में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की घटनाओं, विशेषकर मोटरसाइकिल चोरी भी तेज हो गई है, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के इलाकों व CCTV फुटेज की जांच कर चोरी की तलाश कर रही है। सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।